हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 42वें योग सूत्र के बारे में। इस योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सवितर्क समापत्ति के बारे में बताया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब हम हर शब्द का मतलब समझेंगे। पहला शब्द जो यहाँ पर आया है वह है तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहां। अब यहाँ पर वहां किसकी बात हो रही है? यहाँ पर समापत्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर तत्र का अर्थ हुआ वहां की जगह पर उनमें। शब्द शब्द क्या है? जो हम बोल रहे हैं, जो जिस चीज का हम उच्चारण कर रहे हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, वह है शब्द। अर्थ क्या होता है? जो भी बोला जा रहा है उसका जो मतलब होता है उसको अर्थ बोलते हैं, अर्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगला है ज्ञान। ज्ञान का क्या अर्थ होता है? जानकारी होना, सही बात पता होना किसी के बारे में, उसी को कहते हैं ज्ञान। अगला शब्द जो यूज हुआ है वह है विकल्पई। विकल्प का क्या मतलब होता है? एक विकल्प, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक चीज सेलेक्ट करना, उसको विकल्प बोलते हैं। कोई भी एक ऑप्शन चुनना विकल्प बोलते हैं, या हम उसको प्रकार भी बोल सकते हैं कि इतनी सारी चीजों हैं, इनमें से ये वाला प्रकार है। अगला शब्द जो उपयोग हुआ है वह है संकीर्णा। संकीर्णा का क्या मतलब होता है? मिला जुला, मिला हुआ, या युक्त कह सकते हैं। सवितर्का का अर्थ है सवितर्क, समापत्ति का अर्थ है समापत्ति होती है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। उनमें से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई, इन तीन प्रकारों से मिली हुई सवितर्क समापत्ति होती है। तो उनमें से उन सारे ऑप्शंस की बात चल रही है, जो शब्द ज्ञान अर्थ इन तीनों से जुड़ी हुई समापत्ति है, उसको सवितर्क समापत्ति कहा जाता है। अब इन तीनों से मिली जुली का क्या अर्थ है? पहला शब्द है शब्द। जब हम किसी के बारे में कोई शब्द बोलते हैं जो आप सुन सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं शिव कहता हूं या शंकर कहता हूं, तो पहले आप ये शब्द सुनते हैं। तो सुनने के बाद क्या होता है कि एक अर्थ उसका आपके दिमाग में आता है, एक इमेज उसके मन में बनती है। तो जैसे मैंने शिव जी कहा, तो एक ऐसी इमेज बन के आई कि शिव जी हैं, उनके गले में नाग पड़ा हुआ है, माथे पर चंद्रमा है, त्रिशूल लिए हुए हैं, या तो इस तरह की एक इमेज आती है। उस शब्द का एक अर्थ निकल के आता है कि कोई भी शब्द अगर कहा गया उसका एक अर्थ आता है। अगर मैंने कमल कहा तो एक आपके मन में उसकी एक इमेज आ जाती है कि एक फूल है जिसका एक स्पेसिफिक कलर है। अगर गुलाब कहा जाए तो उसका एक कलर है, उसकी एक स्मेल है, वो एक पौधे में लगा हुआ है। तो ये है उसका अर्थ, कि कुछ भी बोला जाए उसको आप सुनते ही उसके बारे में उसका एक अर्थ मतलब निकाल लेते हैं। और एक अगला शब्द आया है ज्ञान। ज्ञान का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज के बारे में सही सही जानकारी होना। तो जैसे कोई शब्द आप सुनते हो तो उसके बारे में आपको उसकी जानकारी हो जाती है। जैसे पानी कहा जाए तो पानी कहते ही आपके मन में आता है कि कुछ ऐसा लिक्विड है जिसको हम रोज पीते हैं, नहाते हैं, या फिर अलग अलग कामों में उपयोग करते हैं। तो वो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना। और क्या कहते हैं कि इन तीनों विकल्पों से मिली हुई जो समापत्ति है, विकल्पई का अर्थ है कि इन तीनों से मिली जुली जो समापत्ति है, उसको सवितर्क समापत्ति कहा गया। तीनों से मिली जुली का क्या अर्थ है? कि जैसे ये प्रारंभिक अवस्था में जब हम चित्त को एकाग्र करने लगते हैं, या फिर हमारे चित्त पर जो प्रतिबिंब बनता है, जिसमें हमने जैसे हमने पिछले योग सूत्र में बात किया कि जहां पर तीन आलंबन बताए हुए थे। पहला आलंबन क्या था हमारा? ग्राह्य था, ग्रहित था और ग्रहण था। तो इन तीनों आलंबनों में जब चित्त किसी एक चीज पर स्थिर होता है तो उस समय चित्त हमारा हमारा उसी उसी का आकार ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब उनमें से हमने कोई एक आलंबन बनाया, एग्जाम्पल के लिए कि आपने शिव जी को एक आलंबन बनाया, तो शुरुआत में हमें ये नहीं पता रहता है कि हम शिव ये शब्द का आलंबन बना रहे हैं, या जो उनकी इमेज आ रही है उसके उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जो उनका एक वास्तविक रूप है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज का हमने आलंबन बनाया है? तो यहाँ पर इन तीनों का मिला जुला रूप रहता है। शब्द अर्थ और ज्ञान, यहाँ पर ये तीनों विकल्प उपस्थित रहते हैं। ऐसी जब समापत्ति होती है उसको सवितर्क समापत्ति कहा गया। तो सिंपल शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि
ऐसी समापत्ति जहां पर उसका शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। इन तीनों चीजों के बारे में हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता रहता कि हम अपने चित्त को कहां पर स्थापित कर रहे हैं। जब ऐसी अवस्था होती है तो ऐसी समापत्ति को सवितर्क समापत्ति कहा जाता है।